कहा नहीं ये कौन की नादानी है, ये कौन की नादानी है। पत्नी के लिए शेष बाकी द्रौपदी महापत रानी है, द्रौपदी महापत रानी है, द्रौपदी महापत रानी है। पहले तो 5 भाइयों ने दांव को अपने को लगा दिया। जब 5 भाई हार गए स्वयं को, अब तो युधिष्ठिर ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। तो शकुनी कहता अभी तो पूरे संसार की तुम्हारे पास यश और कीर्ति धन संपत्ति बाकी है। युधिष्ठिर कहते अब कौन सा धन है? कहते अब तो तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है। जैसे ही इतना कहा, पैस में आकर के युधिष्ठिर दो मैं वो भी बाजी लगाता हूं। अच्छा पंचाली को भी अब मैं उसी दांव पर बदला हूँ, मैं उसी दांव पर रखता हूँ। मेरे गृह की शोभा है उसको ही सादर करता हूँ, उसको ही सादर करता हूँ, उसको ही सादर करता हूँ। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुआ पे लगा दिया। पांसा फेंका शकुनि ने, फिर पहले के तुल और जीत लिया द्रौपदी को। दिखा कपट बहुमूल, छल कपट के द्वारा द्रौपदी को भी जीत दिया। जो द्रौपदी का स्वयंवर जब हुआ था, बड़े बड़े राजा गए थे, लेकिन राजा मात खा गए थे, द्रौपदी को पाई नहीं थी। शकुनी आज छल दम कपट करके अपने भांजे दुर्योधन के लिए द्रौपदी को जीत दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में बीच जगरे स्वयंवर मां, जुटलन बड़े बड़े भूप बड़ गरी। और द्रौपदी हमार होई, द्रौपदी हमार होई, लेकिन धनुहा के झटका से छूट गवा। मीन ऊपर बनी है और नीचे तेल भरा हुआ कड़ाह में, देखना नीचे है और धनुष बाण ऊपर करना है। बाण देख करके बाण मीन के आंख में मारना है। तो सभी कहते अभी मैं मछली का मत्स्य भेदन करके द्रौपदी को जीत लूंगा। द्रौपदी हमार हुई, द्रौपदी हमार हुई, लेकिन धनुहा के झटका से टूटी वापस हुई। बड़ा कम जगह है, नीचे देखना है, मारना ऊपरा तो कितने में ही टांगना है, और इतना झटका लगता है कि जान पड़ता है कि सीने की पसुली टूट जाएगी। आहत भइल कोई और बेटी से गिरल कोई, और धनु ही न झुकाई पावे न चढ़ाई पौल रसरी। नीक चाल ढाल वाली और बहुत बवाल वाली, लेकिन द्रौपदी जुआर के दांव परी गई। इतनी सुंदर द्रौपदी महारानी है, लेकिन क्या विधाता ने लेख में लिखा है ललाट में कि पति जुआरी मिल गए। जुआरी उनके साथ में विवाह हुआ। नाम युधिष्ठिर धर्म कयूरति गईले, जलवय मेहरी हारी। खेल बड़ा फल जगन पर, ऐसा न खेलत नहीं जुआरी। नातनी को सोचले मन हर ले
लेकिन समय ऐसा पलटा कि द्रौपदी को हार गई। तुम्हारी दादी को जुए पर रख दिया, ये जुआ का ऐसा व्यसन है। आपने भी उस मुकुट को, जरासंध के मुकुट को पहने हुए थे, वो अभागा मुकुट तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, जिसके चलते तुमने मरा सर्प ऋषि के गले में लपेट दिया। भाग्य कहां न कहां लेकर चला जाए, आप पश्चाताप करो, कई जमाने का पाप चढ़ा हुआ है। राजा परीक्षित कांपने लगी, कहते महाराज और सुनाओ क्या हुआ, जब मेरी दादी को हार गई क्या हुआ? भैले स्वयंवर द्रौपदी के और तब नाथन वहां के गए निहरायु। कहते जब स्वयंवर था तब तो युधिष्ठिर नहीं गए, लेकिन वीर समय तगत रहिले और मछली उठ गए पारथ कर घायल। पार्थ ने उठ करके और मत्स्य वेदन किया कि राजकुमारी बनी भिखिया और महातारी के राय से भीख मंगाय और से दिन में हरा रूपा पौले और हारे बदे अगवा चली आए। जब वहां पर गए अर्जुन, सभा में जीत के लाए पत्नी, तो दरवाजे खड़ा भाई कि अम्मा देखो हम कोनो चीज लाए हैं। तो कहे तो भैया पांचों भाई बांट लो। कहीं अम्मा देखियो तो कि लायन का है, तो पांचों भाई बांट लो। कहीं भैया चाहे जितना कीमती हो तो पांचों भाई बांट लो। कहीं महतारी निकल आओ, दरवाजा तो खोलियो। कहीं एक बाजी ना 2 बाजी कही थे, 10 बाजी कही थे कि पांचों भाई बांट लो। जैसे कहा तो वही राजकुमारी बनी भिखिया, जैसे कोई भीख अर्जुनों वैसे ठारे अम्मा के कहे मैं पांचों भाइयों का बांट ली। पारी बदे पारी पारी और पारी बदे पांचों पति। जब युधिष्ठिर जाते हैं द्रौपदी के कक्ष में, तो युधिष्ठिर का जूता अगर भीम देखते तो पाछे लौट जाते, जान पड़ता है कि भैया हमारे अंदर है। जब भीम जाते हैं तो उस दिन अर्जुन लौट जाते हैं। एक एक दिन पांचों लोग द्रौपदी के पास जाते हैं। द्रौपदी पांचों की बन गई। लाए थे अर्जुन महाराज, लेकिन 5 पति हो गई। सास के नाव पर आज 5 पति तो बना लिए, लेकिन क्या पता था कि युधिष्ठिर हमको हार जाएंगे। जुआ पे युधिष्ठिर महाराज ने रख दिया और 33 मेहरा रुज पौले और हारे बदे अगवा चल अइले। न गोला न दबासा न एंड न बैंड। एक तो मेहरारू मछली मारी, न दूसरे मेहरारू मिल गए। तो उसकी कीमत कहाँ है कि वो जुआ पर हार जाए, चाहे जो करे, न चढ़ाव लेंगे न कुछ जय सिया राम। कुटीगताम शपनस्य भंडे आदि पर्व महाभारता नीरत्तफल समो गंधो यस्याम क्रोशाम प्रभावितः। महाभारत के आदि पर्व में लिखा हुआ है, जब बुद्धि खराब होती है तो आगे पीछा मनुष्य नहीं सोच पाता है। रानी पटरानी बाटे घर गई जठानी बाटे और छर हर देहवा के सचवा में है घरी। और द्रौपदी कहेगा कोई पंचाली का है और कोई आगिसानी का है, कोई होम कुमरी। हवन के बेटी से निकली थी द्रौपदी महारानी, अपने माँ बाप के नहीं पैदा हुई थी, यज्ञ के बेटी से प्रादुर्भाव हुआ था। सीता महारानी जैसे पैदा हुई थी, बहुत सुंदर थी। याज्ञ के प्रभाव भैले, यज्ञ के स्वभाव भैले और लपटे से भाई भवा आप दिया से निकली। पानी पर रानी बाटे और रानी पर पानी बाटे और नाभि बहुत गहरी करिहाओ बहुत पतरी। और रानी दासी अस आपर निवासी अस और पावन बाकासी अस केस गंगल हरी। मंद मुस्कान वाली और भरी मुंह पान वाली
लेकिन द्रौपदी जुआरिन के पांव पड़ी गई। द्रौपदी जुआरिनी के दाम पड़ी गई। तो द्रौपदी देखो भाग्य में क्या लिखा है, सब कुछ सुंदर है, लेकिन द्रौपदी आज जुआ में पड़ गई, पति जुआरी पड़ गया। पांचाली नाम कहां अकेला पति मिलता, लेकिन पंचभतारी उनका नाम हो गया। 5 पति पांचाली नाम। पांचाल देश की कुमारी है, 5 पति हैं, 5 ही भाई हैं, 5 ही ससुर हैं, 5 अंक उनके पास बहुत है, और 5 ही ये जुआ खेलने वाले, प्रपंच रचने वाले। बड़ा खराब 5 अंक उनके लिए। कहते बोलत बा दुर्योधन जोर से और झाड़ू उठाई वो बर्तन मांज। जाओ प्रातकामी जाकर के द्रौपदी से कह दो कि हमारे घर में आ जाए, नौकरानी बने। बोलत बा दुर्योधन जोर से झाड़ू उठाई बहारू समाचे, और रानी रही अब पानी भरे चल के हमारे घर बासन मांजे। रानी रही अब पानी भरे चल के हमारे घर बासन मांजे। जाकर गानी तुम्हें कही दे, द्रौपदी निवास में ना बगा दे, और 5 भतारा का तली के चली के सब सबसे बिरा दे। आदेश दिया दुर्योधन ने कि जाओ। प्रातकामी का हिम्मत कहां जाकर के दरवाजे से लौट आया है, और वहां पर विदुर महाराज है, बड़ी अकुलाहट है, बड़ी छटपटाहट है। पांडव महाराज मर गए हैं, धृतराष्ट्र राजा बने थे, लेकिन धृतराष्ट्र को उतार कर स्वयं दुर्योधन राजा बनकर बैठ गया है। छटपटाहट देख करके उसमें मंत्री का पद विदुर महाराज का है। अब तो दुर्योधन ने देखा कि विदुर के कुछ अकुलाहट है, तो जोर से डांट के बोलता है कि जाओ